उत्कल मणि गोपबंधु दास एक महान फ्रीडम फाइटर और समाज सुधारक थे, जिन्हें उत्कल मणि ओडिशा का रत्न के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन देश के लिए समर्पित रहा और उन्होंने ओडिशा की प्रगति के लिए अपना जीवन खपाया। गोपबंधु दास ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, बल्कि ओडिशा के सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोपबंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा के सखीगोपाल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भृगुहारी दास और मां का नाम इंदुमती देवी था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से प्राप्त की और बाद में कटक में अपने शिक्षण को आगे बढ़ाया। गोपबंधु दास को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद लॉ में भी इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े उद्देश्यों का निर्माण किया। उनका लक्ष्य था कि ओडिशा को न केवल स्वतंत्रता प्राप्त हो, बल्कि समाज में सुधार हो और लोगों में एक नई सोच और आदर्श जागृति आए। गोपबंधु दास ने अपने जीवन के कई साल भारत की आजादी के लिए लगा दिए। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया। गांधी जी के प्रभाव से प्रेरित होकर उन्होंने अपने शहर कटक में उत्कल सम्मिलानी का गठन किया, जिसका उद्देश्य ओडिशा की एकीकरण और सामाजिक सुधार था। ये एक ऐसा संगठन था जिसमें ओडिशा के अलग अलग भागों को एक साथ लाने की कोशिश की गई। उन्होंने इस संस्था के माध्यम से ओडिशा की एकीकरण की बात की और लोगों को अपने अधिकार के लिए जागरूक किया। गोपबंधु दास ने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी योगदान दिया। उन्होंने ओडिशा के हर कोने में लोगों को प्रेरित किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनका विरोध किया। गोपबंधु दास सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने ओडिशा के समाज में कई बड़े सुधार किए। उन्होंने ओडिशा में शिक्षा के महत्व को समझा और कई स्कूल और कॉलेजेस का निर्माण किया। उनका मानना था कि अगर देश को सुधारना है तो सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना होगा। उन्होंने शांति निकेतन और गांधी विद्यालय जैसे इंस्टीट्यूशंस का गठन किया, जहां उन्होंने विद्यार्थियों को न केवल शिक्षा दी, बल्कि उन्हें अपने देश के प्रति जागृति भी दी। उन्होंने समाज में प्राचीन रीति रिवाजन और भेदभाव को दूर करने का काम किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया और उन्हें समाज में समान अधिकार देने की बात की। गोपबंधु दास ने स्वदेशी कपड़ों और वस्त्रों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने देश की लोक सम्मान की जागृति के लिए स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिया। गोपबंधु दास ने अपने जीवन में सामाजिक और राष्ट्रीय उद्देश्यों को हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा था, मुझे अपने देश की सेवा करने का मौका मिले तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसमें लगा दूंगा। उनका ये दृष्टि और उनकी मेहनत आज भी ओडिशा की लोक संस्कृति का एक हिस्सा है। गोपबंधु दास का देहांत 17 जून 1928 को कटक में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें उत्कल मणि के रूप में याद किया गया, जो ओडिशा के लिए एक महान योगदान था। उनका जीवन एक प्रेरणा का स्रोत बन गया और उनका नाम ओडिशा के इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। गोपबंधु दास ने अपने जीवन को अपने देश के लिए समर्पित कर दिया और अपने काम से एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसे आज भी याद किया जाता है। उनका जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है और उनका योगदान हमेशा ओडिशा के इतिहास में अमर रहेगा।